प्यारे बच्चों, मृदा या मिट्टी हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक हैं। यह पेड़ पौधों की जड़ों को मजबूती से थामे रखती है और उन्हें जल और पोषक तत्व देकर उनकी वृद्धि करने में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का घर है। कृषि के लिए तो मृदा बहुत ही आवश्यक है। आपने चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, केंचुए, सांप, छुछुंदर इन सब को मिट्टी में घर बनाते हुए देखा होगा। मिट्टी जीवन से भरपूर होती है, इसके लिए अलग अलग स्थानों से मिट्टी के नमूने एकत्रित करें, जैसे बगीचे की मिट्टी, खेत की मिट्टी, किसी दुकान के पास के स्थान की मिट्टी, ऐसी जगह जहाँ पे घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, और हैंड लेंस यानी आवर्तक लेंस की सहायता से ध्यानपूर्वक देखें कि इस मृदा में कैसे पौधे उगते हैं, कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। प्राप्त जानकारी से सारणी 9.1 टेबल 9.1 को भरें। मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल। आपको पता होगा मिट्टी अनेक परतों से बनी होती है। यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार होती हैं, आइए एक और गतिविधि करते हैं। कांच के गिलास को आधे से ज़्यादा पानी से भर लें। अब इसमें एक मुट्ठी मिट्टी मिला दें। इसे अब अच्छी तरह हिला लें, जिससे सारी मिट्टी पानी में घुल मिल जाए। मिलने के बाद इसे कुछ देर ऐसे ही रखा रहने दीजिए। गिलास में आपको अलग अलग परतें दिखाई दे रही हैं। मिट्टी के जो सबसे बड़े कण होते हैं, जिन्हें हम बजरी या ग्रेवल कहते हैं, वो गिलास के सबसे निचले भाग में दिखाई दे रहे हैं। उससे थोड़े हल्के पतले कण, जिन्हें हम बालू या सैंड कहते हैं, वो बजरी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उससे ऊपर वाली परत है फाइन मिट्टी यानी क्ले, जिसे हम मृत्तिका कहते हैं। ये मिट्टी के बिल्कुल बारीक कण हैं। उसके ऊपर वाटर यानी जल है, और सबसे ऊपर कुछ मृत या सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। The rotting dead matter in the soil is called humus. आइए जानते हैं मृदा बनती कैसे है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों यानी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के कारण मृदा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। The soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकार काट यानी खड़ी काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। A vertical section through different layers of the soil is called the soil profile. अर्थात अगर हम मिट्टी को खड़े नीचे की तरफ काटें तो हमें अलग अलग परतें साफ दिखाई देंगी। उसे ही हम सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ज़्यादातर हम मिट्टी की ऊपरी परत को ही देखते हैं, निचली वाली परतों को नहीं। यदि हम नीचे की तरफ को खुदाई करें तभी हमें निचली परतें दिखाई देंगी। मृदा की सबसे ऊपरी परत को हम संस्तर ए यानी हॉरिजन ए कहते हैं। ये सामान्यतः गहरे रंग की होती है। इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं जो मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। इसमें पेड़ पौधे और फसलें खूब उगती हैं। इसमें जल को धारण करने की क्षमता भी होती है। टॉप सॉइल फर्टाइल और सॉफ्ट होती है। इससे निचली परत को हम हॉरिजन बी
या मिडल लेयर कहते हैं। इसे हम संस्तर स्थिति बी भी कहते हैं। इसमें ह्यूमस कम होती है लेकिन मिनरल्स यानी खनिज अधिक होते हैं। यह ज़्यादा कठोर और घनी होती है। तीसरी परत हॉरिजन सी, यह दरारों और छोटी छोटी रॉक्स से मिलकर बनी होती है। इस परत के नीचे है बेडरॉक यानी आधार शैल, जो बहुत कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है।